खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज की ताजा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे अहम खबर महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें चल रही हैं। गवर्नर ने एनसीपी को हुकूमत तश्कील देने के लिए दावत दी है। वहीं शिवसेना को मजीद वक्त देने से इनकार कर दिया है, जबकि कांग्रेस एनसीपी आज शिवसेना को हिमायत देने पर फैसला करेंगे। दूसरी खबर वादी कश्मीर से जुड़ी हुई है। आज से दोबारा रेल खिदमत बहाल हो रही है। दफा 370 की मनसूखी के बाद रेल खिदमत को बंद कर दिया गया था। इस ताल्लुक से कल ट्रेन का ट्रायल रन किया गया था। तीसरी खबर भी जम्मू कश्मीर से ही जुड़ी हुई है। जिला गांदरबल के कोलन गुंड इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर जारी है, जिसमें अब तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। चौथी खबर दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी में इजाफा हुआ है। PM 2.5 की सतह से ज्यादा दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पांचवी खबर गुरु नानक जी की जयंती के ताल्लुक से है। आज सिख बिरादरी के लिए बड़ा दिन है। आज गुरु नानक जी की 550वीं जयंती है। इस ताल्लुक से गुरुद्वारों में लंगरों का एहतमाम किया जा रहा है। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर तातुल हुनूस बरकरार है। सियासी उथल पुथल जारी है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने पीर के रोज हुकूमत साजी का दावा पेश करने के लिए शिवसेना को वक्त दिया था, लेकिन शिवसेना ने मजीद वक्त देने की गुजारिश की। गवर्नर ने शिवसेना की उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। शिवसेना के बाद गवर्नर ने तीसरी बड़ी जमात एनसीपी को हुकूमत साजी का दावा पेश करने के लिए 24 घंटों की मोहलत दी है। एनसीपी अपनी हलीफ जमात से तबादले ख्याल करने के बाद गवर्नर को जानकारी देगी। वो क्योंकि स्टेबिलिटी तो होना चाहिए गवर्नमेंट में। खाली एक ने डिसीजन होके कुछ होने वाला नहीं है। हम टोटल पकड़ के 100 लोग हैं और MLAs है, और उसके बारे में हमने सब बातें की। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों मिलके गवर्नमेंट बनाएगी या नहीं बनाएगी। उनको जो एनडीए से बाहर निकले है शिवसेना, उनको भी बचाना है, और जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। अभी भी प्रोसेस चालू है और प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन होगा पॉजिटिव मिल के बनाएंगे। भले वो गवर्नमेंट अपने ये प्रेसिडेंट का रूल लाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट बनेगी तीनों पार्टी की मिलके। और शिवसेना को ऐसे भी एनडीए से निकाला गया है, तो उनको बचा के रखना ये सबकी जिम्मेवारी हो, और मैडम हो या कांग्रेस हो, ये सब प्रोसेस में है। और आगे चलकर गवर्नमेंट शिवसेना का सीएम बनेगा और सब मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। भले यहाँ से हाईकमान जो भी आदेश देगी वो हम मानेंगे, लेकिन गवर्नमेंट शिवसेना की बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। ये पर्सनल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिव रहे। तो 24 घंटों की मोहलत दी गई है गवर्नर की तरफ से एनसीपी को। अब एनसीपी के पाले में गेंद। शिवसेना को मोहलत दी थी, और आपको बता दें कि उन्हें सरकार बनाने की दावत दी थी, जिसके बाद शिवसेना की तरफ से मजीद मोहलत मांगी गई, और इस मोहलत को देने के लिए गवर्नर ने सिरे से इनकार कर दिया। जिसके बाद तीसरी बड़ी पार्टी जो कि एनसीपी है, अब एनसीपी को गवर्नर की तरफ से सरकार बनाने की दावत दी गई है और 24 घंटों की मोहलत दी गई है। यानी लगातार सरकार बनाने पे सस्पेंस बरकरार है। इस बीच आज देखना होगा कि एनसीपी की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़ रहे हैं मुंबई से। वसीम, लगातार सस्पेंस हुकूमत साजी को लेकर बरकरार है। अब एनसीपी के पाले में गेंद चली गई है। गवर्नर ने कहा कि 24 घंटे का वक्त है, आप आइए हुकूमत बनाइए।
देखिए, आज का दिन काफ़ी अहम है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, क्योंकि आज ही के दिन महाराष्ट्र की दशा और दिशा दोनों तय होनी है। अगर आज के जो बैठकों का दौर है, एनसीपी और कांग्रेस के पाले में सारी गेंद चली गई है। जिस तरह से हमने देखा, कल शिवसेना को वक्त नहीं दिया है, लेकिन उनको अब भी उम्मीद है कि उनकी पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। लगातार शिवसेना में अब भी बैठकों का दौर शुरू है। हमने देखा रात को करीब 2:30 बजे तक नेताओं की बैठक चलती रही। एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे अपने विधायकों से मिलने रिट्रीट होटल पहुंच गए थे। देर रात तक बैठक चलती रही। और आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस पे सब कुछ डिपेंड है कि कांग्रेस किस तरह का फैसला लेती है, उसके अनुसार ही महाराष्ट्र में किसकी सत्ता बनेगी, ये स्थिति साफ हो पाएगी। अभी करीब 11 बजे के करीब एनसीपी की बैठक होगी सभी विधायक दलों की। उसके बाद 1 बजे के करीब कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें शरद पवार मौजूद होंगे। सभी नेताओं से चर्चा करेंगे। एनसीपी के खेमे से शिवसेना को समर्थन देने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है, लेकिन अब भी कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से समर्थन नहीं मिल पाया है, जिसका इंतजार अभी एनसीपी की तरफ से किया जा रहा है। आज हो सकता है कि कांग्रेस क्या भी अपना शिवसेना जो की मत है चालाकी समझी जाए, मजीद वक्त मांगकर कोई हुकूमत साजी को लेकर फैसला शिवसेना की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि गवर्नर से वक्त मांग लिया गया। देखिए, जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, शिवसेना लगातार प्रयास कर रही थी। वसीम, आपको रोकना चाहेंगे, शरद पवार इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। की वजह से मालिका का फैसला म्हणाले की पवारांनी आपली भूमिका स्पष्ट नाही केली, त्यामुळे आम्हाला पत्र कांग्रेस के लिए इनका डेलीगेशन आज नहीं आ रहा है, तो क्या बात है? कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के लिए आपकी वजह से हिंदी में एक मिनट साइड तो शरद पवार मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब थे, हालांकि वो मराठी जबान में कुछ कहते नजर आए। इस बीच मीडिया नुमाइंदों की तरफ से कहा गया कि हिंदी में इज़हार ख्याल कीजिए। और वसीम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। वसीम, एनसीपी आज क्या कुछ करने वाली, कई हलचलें होंगी, आज मीटिंगें भी होंगी। क्या लगता है कि 24 घंटे का जो वक्त दिया गया है उसे एनसीपी यूज करते हुए कुछ ना कुछ जरूर सोल्यूशन निकालेगी? जरूर, जिस तरह से देखा गया कि सुबह 11 बजे विधायक दलों की बैठक होगी। इस बैठक में शरद पवार मौजूद होंगे। वाईबी चौहान में मैं खड़ा हूँ इस वक्त, वहीं पे ये बैठक होने वाली है। दोपहर 1 बजे के करीब कार्यकारिणी की बैठक होगी। उस बैठक में भी कई अहम निर्णय शरद पवार की तरफ से लिए जा सकते हैं। साथ ही कांग्रेस के साथ 4 बजे एक बैठक होगी एनसीपी की, जो महाराष्ट्र की जो बॉडी है उनके साथ चर्चा की जाएगी कि किस तरह से आगे का प्लान करना है। कल जिस तरह से एनसीपी नेता अजित पवार ने भी बयान किया था कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता है, जो समीकरण है, अब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ही मिलकर सरकार बना सकती है, या फिर बीजेपी या शिवसेना मिलकर सरकार बने। यानी कि पूरी तरह से किसी को बहुमत नहीं है, बिना एक दूसरे के समर्थन के कोई सरकार नहीं बना सकता है। तो ऐसे वक्त में जो भी फैसला लेना है वो कांग्रेस के साथ ही लिया जाएगा, क्योंकि वो जो चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ ही चुनावी मैदान में उतरे थे, तो उनके साथ ही उनकी सहयोगी पार्टी का पूरा डिसीजन लेके ही आगे की पूरी रणनीति तय की जाएगी। उम्मीद भी ये जताई जा रही थी कि देर शाम तक कांग्रेस की तरफ से किसी न किसी तरह का पत्र उन्हें मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से शिवसेना को और वक्त नहीं मिल पाया। आज का दिन काफी अहम है कि किस तरह से कांग्रेस अपने नेताओं के साथ चर्चा करती है, उसके बाद उन्हें अपना समर्थन शिवसेना को देती है या नहीं देती है। जो 24 घंटे का वक्त एनसीपी के लिए दिया गया है, ये भी काफी अहम है। अगर एनसीपी दावा करती है सरकार बनाने का समीकरण, इस तरह भी हो सकता है, सूत्र बता रहे हैं कि एनसीपी दावा करेगी सरकार बनाएगा, साथ में उन्हें कांग्रेस अपना समर्थन करेगी और शिवसेना भी समर्थन करेगी, भले ही आपसी सहमति ये बन जाए क्योंकि शिवसेना का मुख्यमंत्री, इस तरह के भी समीकरण बनाए जा रहे हैं। अगर इन परिस्थितियों में आज एनसीपी ने भी अगर अपने 8:30 बजे तक अपनी जो बहुमत है वो स्थापित नहीं कर पाती है, तो हो सकता है महाराष्ट्र में एक बार राष्ट्रपति शासन जरूर लग जाएगा। इसके बाद कई दिक्कतें हो सकती है सरकार बनाने को लेकर। इस तरह की स्थिति यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देने लगी। एक समीकरण और भी बन सकता है, अगर चुनावी समीकरण बनाना ही चाहे तो एनसीपी और बीजेपी का भी समीकरण बन सकता है, क्योंकि 2014 में भी हमने देखा था जब 122 सीटें बीजेपी के पास थी, उस दौरान भी एनसीपी ने बाहर से समर्थन दिया था। शरद पवार ने खुद कहा था कि एक स्थिर सरकार बनाने के लिए हम उनका मदद कर रहे हैं, साथ ही जिस तरह से लगातार जो चुनावी खर्च है, लोगों को बोझ पड़ता है, उसको भी हटाने की कोशिश करें और बेहतर सरकार बनने की उम्मीद जता रहे। 2014 में इस तरह के उन्होंने अपना समर्थन दिया था। आज उसी तरह की स्थिति साफ तौर पे दिखाई दे रही। लेकिन जिस तरह से शिवसेना की बात करें तो शिवसेना अब किसी भी तरह से बैकफुट पर जाती हुई नजर नहीं आ रही है, और जिस तरह उन्होंने कदम उठाए, उनके जो एकमात्र केंद्रीय मंत्री थे अनिल सावंत, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, वो इस्तीफा मंजूर भी हो गया। तो शिवसेना पूरी तरीके से ये जानती है कि अगर कांग्रेस एनसीपी के साथ जाए तो किसी और शर्त पे नहीं जाएगी। उन्हें
मुख्यमंत्री पद चाहिए, उसके लिए भले ही एनसीपी दावा करे या कांग्रेस दावा करे या शिवसेना दावा करे, लेकिन जो उन्होंने अपनी एक रणनीति तय की है उसी के इर्द गिर्द है। आज का दिन काफी अहम है। अब देखने वाली बात हुई कि 4 साढ़े 4 बजे तक जो बैठक होगी कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस किस तरह का निर्णय लेती है। जी, राष्ट्र की सियासत में काफी अहम है। बेहद शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद अपडेट फराहम करने के लिए। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के अरकान असेंबली जयपुर में ही हैं, इन्हें ब्यूना विस्टा रिजॉर्ट में रखा गया है। जराये के मुताबिक महाराष्ट्र का सियासी तातुल खत्म होने तक अरकान असेंबली जयपुर में ही रहेंगे। अरकान असेंबली को कांग्रेस आला क़यादत के इशारे का इंतजार है, यानी इन तमाम अरकान असेंबली को राजस्थान के जयपुर में रखा गया है। कांग्रेस के ये तमाम अरकान असेंबली हैं जो कि लगातार जयपुर में क़याम पजीर हैं।